गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बैंकिंग चैप्टर का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, बैंक के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। तो बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं आप लोगों, इसको मैंने क्लास में बताया था। बैंक धन को सुरक्षित जमा करता है और जमा धन पर ग्राहकों को ब्याज देता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लोन देना। इन्हीं दो पॉइंट को आपको डिस्क्राइब करना रहेगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यूपीआई का फुल फॉर्म बताइए, एटीएम का फुल फॉर्म बताइए, केवाईसी का फुल फॉर्म बताइए, एट्सेट्रा। तो ये कुछ फुल फॉर्म्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिए। यूपीआई, एटीएम, केवाईसी, आरबीआई, एसबीआई, ओटीपी। ओके, अब हम लोग सीखेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए ब्याज क्या होता है। हम लोग ब्याज किसे कहेंगे? ब्याज मीन्स इंटरेस्ट। ब्याज क्या होता है? बैंक द्वारा दिया गया एक्स्ट्रा मनी। जैसे आज आपने 1,000 रुपये जमा किए और 2 साल बाद जब आप बैंक से पैसा निकालेंगे तो बैंक आपको 1,200 रुपये देगा। तो जमा किया आपने 1,000, मिला आपको 1,200, तो एक्स्ट्रा कितना मिला? 200 रुपये। तो वही एक्स्ट्रा पैसे को ही हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। ठीक, बैंक जो है वो ब्याज दो तरीके से देगा। पहले तरीका है साधारण ब्याज और दूसरा है चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों में डिफरेंस क्या है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा साधारण ब्याज है वो हर साल फिक्स ही मिलेगा, न कम न ज़्यादा, हर साल एक समान। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, अगर आप 5 साल के लिए पैसा लगाते हैं तो पहले साल सपोज आपको कुछ रुपए एक्स्ट्रा मिले इंटरेस्ट, तो अगले साल उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, फिर तीसरे साल उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ये देता है, ब्याज के ऊपर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में प्राप्त होता है। जबकि साधारण ब्याज में जो ब्याज मिलेगा वो फिक्स ही रहेगा, हर साल, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, हर साल फिक्स मिलेगा। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बढ़ता हुआ मिलेगा। इसके लिए मैं एक स्टोरी से समझाऊंगा, आपको शेयर करूंगा, तो आप हो सकता है कुछ समझे, या फिर जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में पैसा ज़्यादा क्यों मिलता है। तो हम लोग साधारण ब्याज के कुछ फार्मूले देखेंगे, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज में पहले उसके फार्मूले फिर उसके क्वेश्चन। साधारण ब्याज, सपोज ये हमारा बैंक है, इसमें जो हम पैसा जमा करेंगे उसको बोलेंगे मूलधन। और 2 साल बाद, 4 साल बाद, कुछ समय बाद जब हम पैसा निकालेंगे तो उस निकाले गए पैसों को क्या बोलेंगे? मिश्र धन। साधारण ब्याज के ये दो फार्मूले आप लोग याद कर लीजिए। साधारण ब्याज इक्वल टू PRT/100। पी क्या है? मूलधन। आर मीन्स रेट या दर। रेट क्या होता है हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से बताऊंगा। टी समय, कि कितने समय के लिए हमने पैसा जमा किया, अपॉन 100। ओके, इसका दूसरा फार्मूला ये है हमारा, मिश्रधन इक्वल टू मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ये क्या है फार्मूला? मिश्रधन मतलब हमको सपोज ये बैंक है, आपने 1,000 रुपये जमा किए, तो आपको बाद में कितना पैसा मिलेगा? जमा करने वाले को हम लोग बोलते हैं मूलधन, और बाद में जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? बैंक टोटल जितना मनी दे उसको बोलते हैं मिश्र धन। तो आपने 1,000 रुपये जमा किए, बैंक ने ब्याज दिया सपोज 200 रुपये, तो बाय टोटल आपको कितना मिलेगा? टोटल आपको मिलेंगे 1,200 रुपये।
तो यहाँ से देखिए मिश्र धन बराबर किसके हुआ, मिश्र धन बराबर मूलधन, आपने जितना पैसा जमा किया प्लस ब्याज, वही ना टोटल धन, टोटल मनी कितना हुआ, मिश्र धन प्लस ब्याज। तो यही मैंने फार्मूला लिखा इधर, ध्यान से देखिए। ये मिश्र धन इक्वल टू मूलधन प्लस साधारण ब्याज। चलो अब हम लोग साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति 10,000 रुपये बैंक में जमा करता है, ठीक है, इसका डायग्राम भी बनाते जाते हैं समझने के लिए। बैंक है आपका, बी फॉर बैंक, इसमें इस आदमी ने 10,000 रुपये जमा किए। बैंक 10% वार्षिक ब्याज देता है, ये हमारा दर हो गई, रेट 10% ईयरली, 10% हर साल वो ब्याज देता है। तो 3 साल बाद, कितने साल बाद, टी कितना है आपका समय, 3 साल बाद उस आदमी को, इस आदमी को कुल प्राप्त धन, इसको कितने पैसे मिलेंगे और बैंक ने ब्याज कितना दिया वो भी निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है। तो फिर देखो इस आदमी ने 10,000 रुपये जमा किए, बाद में बैंक उसे कितने रुपए देगा, हमको बस ये निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको हल करते हैं। जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। पी दिया है 10,000 रुपये, रेट है यार 10 और समय है 3 साल। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज होता है PRT अपॉन 100। पी का मान रखेंगे 10,000, आर का मान रखेंगे 10 और टी 3 और बटे में 100। ये जीरो इस जीरो से कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 3,000 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आदमी ने 10,000 रुपये जमा किए थे, तो बैंक ने 3 सालों से कितना ब्याज दिया, 3,000। तो बाद में टोटल उसको कितने पैसे मिलेंगे, क्या करोगे, ये तो साधारण ब्याज हमने निकाल लिया 3,000 रुपये, बैंक उसको एक्स्ट्रा 3,000 दे रहा है। 10,000 उसने जमा किया, 3,000 बैंक उसको एक्स्ट्रा दे रहा है। तो वो क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है ना उसको 3 साल बाद टोटल कितना मिला, तो टोटल निकालने के लिए क्या करोगे, 10,000 में से ये 3,000 ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो मिश्र धन बराबर क्या होगा, मिश्र धन बराबर ये बैंक से प्राप्त कुल धन बराबर मूलधन और प्लस ब्याज, 10,000 प्लस 3,000। ओके गुड। अब हम लोग सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। सेम वही डायग्राम है, जो पैसा हम जमा करेंगे उसको बोलेंगे मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट, बैंक की कुछ परसेंटेज में रेट दी रहेगी उसको बोलेंगे दर, समय जितने समय के लिए हमने बैंक में पैसा जमा किया होगा, और यहाँ पर क्या होगा, पहले था सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, यहाँ पर बैंक में क्या रहेगा, क्वेश्चन के अंदर वर्ड यूज किया होगा चक्रवृद्धि ब्याज CI। तो जो हम पैसा जमा करेंगे उसको मूलधन, जो बैंक एक्स्ट्रा देगा उसको कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, और जो लास्ट में हमको 3 साल बाद 4 साल बाद जो पैसा मिलेगा उसको बोलेंगे मिश्र धन, टोटल अमाउंट। इसके फार्मूले हम लोग देखेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है मिश्र धन, मतलब जो मैं बैंक से बाद में पैसा मिलेगा टोटल अमाउंट, A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। P प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, R रेट हो गया, T हो गया टाइम। और इसका दूसरा फार्मूला हमारा सेम वही पहले वाले फार्मूला की तरह है,
मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। जब सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट लिखा था, और जब चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन होगा तो हम यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज लिखेंगे। ओके, अब इसका क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति 10,000 रुपये बैंक में जमा करता है। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज बैंक उसे देता है। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज के जो क्वेश्चन होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले, उसमें वर्ड हमेशा चक्रवृद्धि कहीं ना कहीं यूज किया होगा, तो आप समझ जाएंगे ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन है, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज वाले फार्मूले लगाएंगे। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 3 साल बाद बैंक से प्राप्त कुल धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। टोटल कितना पैसा मिला और टोटल इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला। कैसे करेंगे? जो गिवन है वो सारा हम लिख लेंगे। P 10,000 रुपये, इंटरेस्ट का रेट क्या है 10%, समय कितना है 3 साल। अब हम फार्मूला लगाएंगे, 3 वर्ष बाद कुल कितना पैसा हमें मिलेगा, A=P 1+R/100⁻T। सारे वैल्यू हम इस पे रख देंगे। P 10,000 1+R⁻100। फिर ये 0 से एक 0 कट जाएगा, 10 का एक 0, 100 का एक 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर हमें इतना बचेगा, ये चीज़। अब इसको कहीं सिंप्लीफाई कर लेते हैं अलग से। लिखा है 1/1/10, इसको हमको ऐड करना है। तो मैंने एडिशन के रूल पहले बताए हुए हैं कि इस 1 को क्या लिख सकते हैं 1/1। क्या नीचे वाले दोनों हर बराबर हैं, डिनोमिनेटर नहीं बराबर, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 10, तो 1 को 10 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 10 से ऊपर भी करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया 10, और ऊपर कितना आ गया 10 प्लस, ये ऑलरेडी 10 है। अब देखो दोनों ही नीचे के बराबर हो गए, तो इसको एक बार लिख लेंगे, ऊपर को 10 + 1 दैट्स इक्वल टू 11/10। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं 11/10। इसको एक बार आप अपनी कॉपी में करिए फिर से, ताकि आप समझ पाएँ कि ये मैंने क्या किया। तो हम 1 इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 11/10। अब यहाँ पर 11/10 का क्यूब है, क्यूब का मतलब उसी चीज़ का 3 बार गुणा, तो हमने 11/10 11/10 11/10 कर दिया। फिर हमने इसमें सिंप्लीफाई कर लिया, 3 नीचे के 0 ऊपर के 3 0 से कट गए, तो आंसर कितना आ गया 13,310 रुपये। इसके पहले कितना आंसर आ रहा था टोटल अमाउंट, ए हमारा क्या है यहाँ पे टोटल अमाउंट, ए का डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जब साधारण ब्याज था तो वहाँ पर हमको कितना अमाउंट मिल रहा था, ये देखिए दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये वहाँ पे टोटल अमाउंट हमको 13,000 रुपये मिल रहे थे। और अभी जब चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज बैंक दे रहा है, तो 13,310 रुपये मिले, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा फायदेदार है कि साधारण ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज में हमें ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमें पूछा था कि बैंक ने आपको कितना चक्रवृद्धि ब्याज दिया। तो ये हमारा बैंक था, बी फॉर बैंक। आपने जमा किया पी कितने 10,000 रुपये, और आपको बैंक ने कितने रुपए दिए 13,310। तो आपको इंटरेस्ट ब्याज कितना मिला चक्रवृद्धि ब्याज
13,310 में से 10,000 माइनस कर देंगे, वही आपको एक्स्ट्रा पैसे मिले। या फार्मूला यूज कर लीजिए। फार्मूला क्या होता है? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। आपको कितने पैसे मिले? 13,310 यहाँ रखेंगे। मूलधन आपने कितना जमा किया था? 10,000 रुपये प्लस चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है। ठीक, अब इस 10,000 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। 10,000 इक्वल टू चक्रवृद्धि ब्याज। तो कितना आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज? इसको जब आप माइनस करेंगे बताइए, माइनस करिए। यह आ जाएगा 3,310 रुपये। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। इसको ऐसे लास्ट लाइन ऐसे लिखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 3,310 रुपये। ठीक है, सिंपल सा बात है। आपने 10,000 जमा किया, 13,310 बैंक आपको दे रहा है, तो ब्याज उसने एक्स्ट्रा पैसे कितने दिए? 3,310। तो अब आपका होमवर्क ये है कि आप सारे फार्मूले इसके याद करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के, इस पीडीएफ में जो हैं। इसके बाद इसके ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने करवाए वो करेंगे। इसके नीचे भी मैंने 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो भी आप करेंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन है ये टोटल। ये रहा आपका होमवर्क।